तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना प्लान ना दिखा के। किस कारण नहीं दिखाते हम? पहले हमारा एक बार चेक बन जाए, पहले हमारे पास कुछ ज्वाइनिंग आ जाए, पहले हमारे पास कुछ दिखाने को हो, तब जाके हम लोगों को समझाएंगे। तो सर ऐसे कभी नहीं होगा। आप जब लोगों को दिखाएंगे तभी तो लोग आपके साथ आएंगे। ये बिजनेस सिर्फ सोचने का नहीं है, ये बिजनेस करने का है। ये बिजनेस लोगों तक पहुंचने का है। कितने लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमें अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, हम ये प्लानिंग हम लोग डेली करते हैं। मैं ये करूंगा, मैं गाड़ी यहाँ से खरीदूंगा, मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, मैं क्राउन जाऊंगा, मैं 50,000 का चेक कमाऊंगा। ये सारी प्लानिंग हम बहुत करते हैं। आज मैं अलग लेवल की बातें करना चाहता हूँ। क्या हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं आज कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा? ये क्वेश्चन हम कभी नहीं करते। क्या ये क्वेश्चन हम अपने आप से करते हैं कि मैं आज कितने लोगों को वेस्टीज के बारे में समझाऊंगा? एटलीस्ट टारगेट ये तो होना चाहिए कि आज भाई हर दिन आपको अपने आप से, अगर आपको कोई टारगेट लेना है ना दोस्त, तो वो टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे आज रात हो रही है तो मैं कल इसको 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 इन 4 लोगों को प्लान दिखाने वाला हूँ। टारगेट ऐसे होते हैं। जब आप इस तरह के टारगेट पे काम करेंगे तब कहीं जाके आपका पीवी भी अच्छा होगा और आने वाले समय में आप हर उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जो शायद अब आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आपको काम पे फोकस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। एंड ध्यान रखिए, अगर आप नहीं पहुंचेंगे ना तो उस जगह कोई और पहुंच जाएगा। उस जगह कोई और काम कर रहा होगा, आप ही के दोस्त को कोई और ज्वाइन करा चुका होगा। या तो वो दोस्त ग्रो कर जाएगा, तब भी वो आपके साथ नहीं आएगा। और अगर वो दोस्त ग्रो भी नहीं किया ना, तब भी ध्यान रखिए, तब भी वो आप उसको पता है कि आप वेस्टीज कर रहे हैं, तब भी वो आपको गलत बोलेगा। क्यों? क्योंकि सही अप्रोच ना मिलने के कारण आज वो वेस्टीज में जो बहुत कमाल गलती जो आपको नहीं करनी है, मैं आपको लेके चलता हूँ। मान के चलिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, ध्यान से समझना। मान के चलिए आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपने उसको इसलिए प्लान नहीं दिया क्योंकि आपको लगा कि यार मेरी दोस्ती खराब ना हो जाए, पहले मेरा चेक बन जाने दो, पहले मुझे थोड़ा रिजल्ट आ जाने दो, फिर मैं अपने दोस्त को प्लान दूंगा। ठीक है, आप रुक गए। अब आपकी जगह किसी दूसरे पर्सन ने उसे वेस्टीज का प्लान दिया और उसने ज्वाइन कर लिया उसकी कहने से, और सामान भी परचेज कर दिया। अब वो दूसरा पर्सन कौन था आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। अब उसने उसे सर्विस दी या नहीं दी, समझाया नहीं समझाया, कोई कोई पता नहीं आपको। और 3-4 महीने बाद आपके उस दोस्त का कोई रिजल्ट नहीं बना और वो दोस्त नेगेटिव हो गया। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपका दोस्त नेगेटिव हुआ तो क्या वो पूरी वेस्टीज से नेगेटिव नहीं होगा? जब भी आप उसको बार वेस्टीज की बात करोगे वो बोलेगा अरे मैंने भी ज्वाइन किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ। गलती किसकी थी? आपकी। क्योंकि देखो, अगर वो ज्वाइन करके आगे बढ़ गया तब भी वो आपके लिए किसी काम का नहीं, और अगर वो ज्वाइन करके फेल हो गया तब भी वो आपकी किसी काम का नहीं। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा ये है कि किसी और के आपके दोस्त के पास पहुंचने से पहले, किसी और के आपके रिलेटिव के पास पहुंचने से पहले, किसी और के आपके उन लोगों के पास पहुंचने से पहले जो आपके जानने वाले हैं, आप उन तक पहुंच जाएं। ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन एक बड़ा फायदा बताता हूं, जिस दिन भी उनके समझ में आएगा वो सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि आप ये काम करते हैं। मान के चलिए आपने अपने दोस्त को वेस्टीज का प्रेजेंटेशन दे दिया और हो सकता है उसे पसंद नहीं आया, उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आज के 15 दिन बाद वो किसी मीटिंग में बैठा या किसी दोस्त के रेफरेंस, किसी के रेफरेंस से उसको पता लगा कि वेस्टीज तो बहुत अच्छा काम है, तो वो दोबारा आप ही को याद करेगा। आपको मैं बताऊं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैंने अपने ताऊजी के लड़के को समझाया, मेरे ताऊजी के लड़के ने मेरी बात नहीं मानी, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ता गया। अब एक दिन क्या होता है कि ताऊजी के लड़के के साथ कोई बड़े पर्सन बैठते हैं और वो उनको समझाते हैं कि बेटा बस्ती जिंदगी में कितनी जरूरी है। और जब वो उनको समझाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे भाई को हम बताते हैं तो उसे समझ में नहीं आती, लेकिन कोई और इंसान बताता है तो वो उसे समझ लेता है। तो मेरे भैया को समझ में आ गया कि हर काम तो बहुत अच्छा है। लेकिन कमाल की बात बताऊं कि उनको ये पता है कि पंकज करता है और मुझसे ज्यादा ट्रस्ट तो है नहीं, तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया, यार पंकज वो तो वेस्टीज के बारे में बता रहा था, उसमें क्या करना होता है? तो मैंने बोला भैया कुछ नहीं, बस आप अपनी आईडी बनवा लो और फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग का पार्ट आप बनना और ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो सोच के देखिए, कन्विंस किसी और ने किया, ज्वाइनिंग मेरे पास हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रोच कर रखी थी। अगर आप सोचो, अगर मैं अपने भैया को बताता ही नहीं कि मैं वेस्टीज करता हूं, तो क्या वो उस इंसान के साथ ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या मेरी एक ज्वाइनिंग खराब नहीं होती? ऐसी बहुत सारी गलतियां आप लोग कर रहे हैं अपने इनिशियल लेवल पे जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि सिर्फ ज्वाइनिंग करना ही रिजल्ट नहीं होता, आपका प्लान दिखाना, लोगों तक आपकी प्रेजेंटेशन पहुंच जाना ही रिजल्ट है। कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई 10 दिन बाद, कोई 1 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल के बाद, लेकिन आपके थ्रू अप्रोच पहुंच जाना ही सब कुछ है।
इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके गेस्टों को कोई और लेके जाए, आपके रिलेटिव को कोई और लेके जाए, उससे अच्छा है आप लेके आए। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके लिए अननोन पर्सन हो, कौन कितना अच्छा कर जाए ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि इस बिजनेस के अंदर एक अननोन पर्सन, जिसको आपने इंस्टाग्राम से ज्वाइन कराया, जिसको आपने फेसबुक से ज्वाइन कराया, वो बहुत बढ़िया कर जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई रिलेटिव, कोई मामा जी का लड़का, कोई दोस्त, कोई और इंसान, वो बहुत अच्छा कर जाता है। तो आपको सब तक पहुंचना है। ठीक है? मैं आपको बताना चाहूंगा कहां-कहां से आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं। नॉन के बारे में मैंने आपको बताई है, आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। मैं ज्यादा टाइम इस पर नहीं लेना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा कि चलिए फिर भी अगर आपके पास में नॉन कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है, या तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें, या फिर हम जब बाहर निकलते हैं, तो बाहर हम कहां-कहां प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अब पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन फील्ड के बारे में, फिर मैं बात करूंगा ऑफलाइन फील्ड के बारे में। तो ऑनलाइन फील्ड में हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओएलएक्स, इन सभी जगह पे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, आज के टाइम में ओएलएक्स पे दो तरह के लोग आते हैं। पहले जिनको कुछ परचेज करना होता है, दूसरे जिनको किसी काम की तलाश होती है। सिंपल सी बात है। दोनों ही चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। आप कुछ ना कुछ चीजें तो उनको दे ही रहे हैं। आप चाहे एयर प्यूरीफायर ले लीजिए, वाटर प्यूरीफायर ले लीजिए, ऐसी भी चीजें आप उनको दे रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें काम की होती है, तो आप उनको काम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको लोग ओएलएक्स पे मिल सकते हैं। बस आपको क्या, एक अच्छा सा बायो बना के डालने की जरूरत है, और आपको क्लियर करना है कि अगर आप मंथली 10,000 से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, 10,000 15,000 अर्न करना चाहते हैं, तो हमारे पास काम अवेलेबल है। बट आपको पूरी प्रेजेंटेशन समझनी है और आप उनको पूरा प्लान क्लियर करें। अच्छा, इससे भी बेहतर कहां मिलेंगे आपको? लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग पूरी तरीके से जॉब सर्च करने आते हैं, और अगर आप अच्छे लोगों को तलाश करना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन पे भी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो चीजें पहले कवर की, क्योंकि इस पे आप कम काम करते हैं। अब मैं बात करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। कहां से, कैसे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से लिंक मिलेंगी? सबसे पहले शुरू करेंगे यूट्यूब से। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने सही चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, सही चैनल से मेरा मतलब ऐसे चैनल जहां सही लोगों के मिलने के चांस ज्यादा है। देखिए प्रोबेबिलिटी पे काम करिए। अगर आप प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे, आपको सही लोगों के मिलने के चांस ज्यादा है। आप विवेक बिंद्रा जी का चैनल सब्सक्राइब करिए, आप सोनू शर्मा जी का चैनल सब्सक्राइब करिए, आप ऐसे किनी पुष्कर राज ठाकुर हो गए, आप और कोई भी आप ले सकते हैं, आप शिव खेड़ा जी ले सकते हैं, आप संतोष नायर जी ले सकते हैं। ऐसे किन्हीं भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के आप नाम ले सकते हैं, या फिर किन्हीं बड़ी अप्लायंस के नाम आप ले सकते हैं, जिनके चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करें, या फिर कोई ऐसे चैनल हो जहां नॉलेज दी जा रही हो। ऐसे चैनल्स को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो उनके नीचे आप देखेंगे कि ऐसे लोग होंगे जिनको नॉलेज, जिनको इसी फील्ड में जाना है। देखिए सेम सेम को अट्रैक्ट करता है। बोला जाता है